हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया जीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ? हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय नवंबर 1949 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चारदीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण हाजी बेगम द्वारा किया गया था। हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित करता है का लेखक कौन है? हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित करता है इसका लेखक आरोसियस है। हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? हिंदुओं पर जो जजिया कर लगा हुआ था इसको मुगल बादशाह ने समाप्त किया था, वह शासक अकबर था। हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की मंजूरी दी है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? जो केन नदी है किस जिले से उद्गम होती है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कनौज पर किसका शासन हुआ? क्वेश्चन नंबर 8। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कनौज पर किसका शासन हुआ था? तो यशोवर्मन का शासन हुआ था। हरीश चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? तो यह तीनों श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, जो 1966 से लेकर 1977 तक रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? क्वेश्चन नंबर 11 है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था तो वह त्रिभुजाकार था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम रहे थे। हड़प्पाकालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियाँ कौन सी थी? उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुत गेंडोर। ये 4 चौकियाँ स्थित थी। हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थर के स्थान पर पक्की ईंटों से बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? हल से जोते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए उनके साक्ष्य? तो कालीबंगा से उनके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? तो गेहूं उत्पादन क्षेत्र से। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? जो हड़प्पा संस्कृति थी वो 1000 वर्ष तक लगभग जीवित रही थी। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार में विभाजित थे। हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इलाहाबाद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई। क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 22। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार हो चुके हैं अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 25। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है।
सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। सैंधव सभ्यता में निम्नलिखित में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? तो सूती वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरूड मध्य को आपस में जोड़ती है। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। सुमेरिया के सुसा नगर में प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंधित है वह है लोथल। सुमेरिया के सुसा नगर के प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंधित है वह है लोथल। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? तो पेंच नदी पर। सिंधु सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए? सिंधु सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने लोथल व चौंदड़ों से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? सिंधु घाटी की मुख्य विशेषता है नगर निर्माण योजना। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो 1974 में। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? सुतकोट तड़ा में। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित है? सिंधु सभ्यता में अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो तांबा धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? सिंधु घाटी का जो पतन हुआ था उससे बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण यानी कि अयोग्य आक्रमण से सिंधु घाटी का विनाश हो गया था। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का प्रयोग नहीं करते थे? तो कांटा और चम्मच का। क्वेश्चन नंबर 42, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 43, सामुदायिक विकास का उद्देश्य था। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या था? विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 44, 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के राजा थे जो हर्षवर्धन है, उनकी जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो हर्षचरित में मिलती है या शियुकी भी कहते हैं। साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनाया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर से किया? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर से किया था? तो हितवाद। सल्तनत काल में हक ए सरब क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल में हक ए सरब क्या था? तो सिंचाई कर। सल्तनतकालीन प्रशासन में ख्वाजगी होते थे। सल्तनत काल प्रशासन में ख्वाजगी होते थे तो मुख्य स्थानीय अधिकारी होते थे। ये ख्वाजगी किसे कहते हैं? तो मुख्य स्थानीय अधिकारी होते थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रति माह कितना वेतन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 10 लाख रुपए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।